भारत माता की हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? मस्त एकदम। स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत सी यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें मुझे आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई कुछ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगी और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूँ। हम सभी लोग अपनी जिंदगी में अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं। पिता का हमारी जिंदगी में होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिता का होने का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई है, हमारे ऊपर एक साया है जो हमें हर चीज से, हर एक डर से, हर एक परेशानी से दूर रखता है। तो जिस तरीके से हम अपने पिता का सम्मान करते हैं, आचार्य चाणक्य ने कहा कि इन तीन लोगों का भी अपने पिता की तरह से ही सम्मान होना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति इन तीन लोगों का अपमान करेगा वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता है। उसकी छवि कभी अच्छी नहीं हो सकती है। समाज में लोग उसको दुत्कारेंगे, गलत कहेंगे, अच्छा कोई नहीं कह सकता है। अब जिज्ञासा इस बात की है कि ये तीन लोग हैं कौन। मैं पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो आर्टिकल, तो बस मूड में आया कि आज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। आचार्य चाणक्य ने ना ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताया है, लेकिन ये जो मैंने पढ़ा है ना, मुझे बड़ा बेहतरीन लगा। देखिए, वो बोलते हैं ना कि पहले गुरु, कहते हैं गुरु का जो दर्जा होता है ना, वो हमारे पिता के समान होता है, क्योंकि वो कहते हैं गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है और ज्ञान किससे है? गुरु से ही है। तो कहते हैं कि गुरु का हमेशा सम्मान होना चाहिए और जो भी व्यक्ति, जो भी एक पढ़ने वाला व्यक्ति हो, अगर अपने गुरु का रिस्पेक्ट वो ना करे तो उसकी कभी इमेज अच्छी नहीं हो सकती है और कभी कुछ नहीं कर सकता है। जब जिसको अपने गुरु का ही सम्मान करना नहीं आया तो फिर वो करेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता है। तो आचार्य जी कहते हैं कि गुरु का जो दर्जा होता है ना, वो पिता के समान होता है। इनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। और ये मैं भी कहता हूं, कोई भी अध्यापक कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचता है और कोई भी पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचता है। दोनों हमेशा चाहते हैं कि उसका बेटा या फिर उसका इस विद्यार्थी हमेशा सफल हो, हमेशा आगे बढ़े। बहुत से बच्चे गलती एक काम करते हैं कि अपने टीचर के साथ में झगड़ जाते हैं, उल्टी सीधे बातें बोल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मतलब कि डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, अवहेलना करते हैं उनकी बातों का। तो वो गुरु का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग उन्हें अच्छा कहेंगे, लोग मुंह पे नहीं बोलते हैं लेकिन हर जगह बातें करते हैं। कोई भी स्टूडेंट क्लास में किसी टीचर को उल्टा सीधा बोले और अपने आप को दिखाए कि बहुत पावरफुल है, बहुत बेहतर बोल लेता है, बहुत तमगम का है उसके पास में, लोग तो मुंह पे नहीं कहेंगे लेकिन सब बात करते हैं, बड़ा बदतमीज है, सर से ही उलझ जाता है, सर से ही लड़ता है। ऐसे लोगों का कभी कोई सम्मान नहीं होता है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि कभी भी गुरु का अपमान मत करिएगा, हमेशा सम्मान करिएगा, हमेशा उसको फॉलो करिए। आपकी दीन दशा, जिंदगी सब बदल जाएगी। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दूसरे वो लोग, यानी कि जो हमें अन्न देने वाले हैं, यानी कि इनका भी सम्मान हमेशा होना चाहिए। चाणक्य जी इनको भी पिताजी का दर्जा देते हैं, यानी कि पिता जो हमेशा चाहते हैं कि हम लोग हमेशा खुश रहें, यानी कि हमें खाने पीने की कभी कोई कमी न हो। तो एक अन्न देने वाला व्यक्ति भी वही सोचता है हमारे संबंध में कि हमें कभी किसी तरह का कोई तकलीफ न हो, कोई दुख ना आए। तो अन्न देने वाले का भी हमेशा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो हमारे पेट भरने को सोच रहा है, हम उसे अगर कुछ बुरा बोल दें, उसको कुछ तकलीफें दे दें, तो हमसे बड़ा बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। वो व्यक्ति तो हमारे बारे में सोच रहा है और हम कैसे उसका अपमान करते हैं। मैं कहूंगा कि अन्न देने वाले के साथ साथ में अन्न का भी अपमान नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग पसंद नहीं आया, खाना उठा के फेंक दिए डस्टबिन, ये गलत है ना।
आप उसी अन्न को किसी जीव जंतु के सामने रख दीजिए, वो खाएगा, उसका पेट भरेगा। अब सोचिए कि आप उसके लिए अन्नदाता बन गए, तो वो आपको हमेशा प्यार देगा। आप अन्नदाता बन गए, तो जो अन्नदाता है उनका कभी भी जिंदगी में अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका दर्जा क्या है, पिता के समान है। और तीसरे नंबर पे आचार्य जी कहते हैं कि भयमुक्त रखने वाला इंसान, यानी कि जो हमें भयमुक्त रखता है। हमारे लाइफ में ना, पता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बारे में सोचते हो, यानी कि हमें हमेशा खुश देखना चाहते हो। बहुत कम लोग होते हैं, और ऐसे लोग हमें कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं देखना पसंद करते हैं, हमेशा चिंता करते हैं। खुश रहना चाहिए, बस भयमुक्त होना चाहिए एकदम, उसे किसी तरह का डर नहीं होना। और ये कौन सोचता है? आपके पिताजी, है ना। एक पिता हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचता है कि उसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई स्ट्रेस ना आए। जब आप डरते हो तो आपके पिताजी क्या बोलते हैं? बेटा कोई बात नहीं है, हम है ना, कुछ नहीं होगा, कोई डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। आप बताइए, तो जो इंसान आपको भय से मुक्त रखने वाला है, आप उसका कैसे अपमान कर सकते हैं? तो चाणक्य जी बड़ी लॉजिकल बात बोलते हैं क्या, कि ये इंसान भी क्या है, आपका पिता ही है। ये इंसान भी आपका क्या है, पिता है। यानी कि चाणक्य जी के अनुसार अपने पिताजी के साथ साथ में हमें इन 3 लोगों का भी हमेशा सम्मान बनाए रखना चाहिए। और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी छवि अच्छी बनाए रखनी है, तो भूल करके भी कभी भी इनका अपमान नहीं होना चाहिए।